हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट बंगाल बोर्ड WBSC वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10। आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है कंसेप्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के मुतालिक इसको हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें हम लोग को टॉपिक कवर करना है। पहला तो है एटमॉस्फेयर के कुर्रा फिजा या एटमॉस्फेयर क्या है, कुर्रा हवा या कुर्रा फिजा उसको बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कुर्रा हवा की परतें कि एटमॉस्फेयर कितने लेयर्स में बटा हुआ है। एंड तीसरा देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद और चौथा कवर करना है हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हद्दत। 3 नंबर हो गया आपका ग्रीन हाउस असर। एंड 5 नंबर हो गया आपका 1 नंबर, नंबरिंग करते हैं 1 नंबर 2 3 4 5 6। पहला नंबर देखेंगे एटमॉस्फेयर, दूसरा देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कुर्रा हवा की परतें। तीसरा देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस असर। 4 नंबर देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हद्दत उसको बोलते हैं उर्दू में। और 5 नंबर में देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक कीमत उर्दू में उसको बोलते हैं। 6 नंबर देखेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और भी टॉपिक है इसमें 2-3। पहले आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पॉज करके पहले इसको उतारना पड़ेगा आपको। छः नंबर हो गया यहाँ। इसके बाद देखेंगे हम लोग आप लोग बीच में वीडियो पॉज करके सब उतार लेंगे। उसके बाद देखना हम लोगों को 7 नंबर हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मुख्तलिफ किस्म की तवानाइयाँ, मुख्तलिफ किस्म की तवानाइयाँ। ठीक है, 7 टॉपिक में बांटेंगे इसको। उसके बाद 8 नंबर में हो जाएगा आप लोगों को बायो मास एंड बायोगैस, बायोमास एंड बायोगैस। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके सब उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कवर करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर क्या है हम लोग का, एटमॉस्फेयर या कुर्रा हवा कुर्रा फिजा क्या है। तो क्या बोला कि हमारी ज़मीन हवा के गिलाफ से ढका हुआ है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी जो पूरी ज़मीन है वो हवा के चादर से ढका हुआ है, चादर या गिलाफ से बोलो एक ढका हुआ है, तो उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हम लोग इधर देखेंगे कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कुर्रा हवा की परतें, कुर्रा हवा कितने लेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दिखा गया है कि मेनली इसमें 5 दिया गया है। मेनली अलग अलग किताब में किसी में 7 है, किसी में 5 है। तो इसी में देखेंगे कि अभी 5 है, मेन जो है 5 है। एक तो वो है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फियर। दूसरा स्ट्रेटो, ये भी इंपॉर्टेंट है हाउ। एंड तीसरा हो गया मेसोस्फियर। चौथा हो गया आपका थर्मो या आयनोस्फियर। एंड 5वां गया एक्सोस्फियर। पहला क्या है पहला हम लोग का क्या है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, पहला हो गया आपका ट्रोपो, दूसरा हो गया स्ट्रेटो, तीसरा हो गया मेसो, चौथा हो गया आपका थर्मो या आयनो बोलते हैं उसी को, और 5वां जो हम लोग का है वो एक्सोस्फियर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। हाँ, तो आप लोग इसको उतारे हैं।
तो पहला हम लोग देखते हैं ट्रोपोस्फीयर 1 नंबर में है। तो ये क्या है, ये कुर्रा हवा या कुर्रा फिजा की सबसे निचली परत है जो सतह ज़मीन के सबसे नज़दीक है। ट्रोपोस्फीयर क्या है, हम लोग के सबसे ज़मीन जो है ज़मीन के सबसे नज़दीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, उसके बाद आ जाता है थर्मो या आयन, उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फीयर हम लोग का क्या है, जो हम लोग का अर्थ सरफेस है इसके सबसे नज़दीक है, नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस है ट्रोपोस्फीयर। एक क्वेश्चन आता है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस, कौन सा कुर्रा फिजा का कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर के सबसे नज़दीक है। तो देखते हैं कि इस परत की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई एल्टीट्यूड कितने किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। ऊंचाई मतलब सतह समुंदर से लेके ऊपर तक कितना ऊंचाई तक फैला हुआ होता है वही हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो यहाँ का एल्टीट्यूड कितना है, 0 से लेकर 11 किलोमीटर है। उसके बाद टेम्परेचर देखा जाए तो 15 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है यहाँ स्टार मार्क्स लगा के कि इस परत में बुलंदी बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ दर्जा हरारत में कमी आती है। और हम लोग इस परत में ऊपर जाते जाएंगे तो हम लोग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद देखते हैं इधर क्या बोला है, इसको स्टार मार्क्स मार देंगे, लगा देंगे। उसके बाद क्या, ट्रोपोस्फीयर में हर 1 किलोमीटर की बुलंदी पर जाने से दर्जा हरारत तकरीबन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाती है, जिसको लेफ्ट रेट कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर में देखा गया है कि आप अगर हर 1 किलोमीटर की बुलंदी पर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो टेम्परेचर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाती है, जिसको हम लोग लेफ्ट रेट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको उतार लें। तो अब हम लोग देखेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर की खासियत क्या क्या है। तो पहला देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़े उधर कि यहाँ पर दर्जा हरारत घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो पहला वही है कि यहाँ पर ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत घटती है। जब ऊपर जाएंगे ऊंचाई के साथ ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा बोला है कि ट्रोपोस्फीयर को एंग्री जोन भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस लेयर को, एटमॉस्फेयर का किस लेयर को एंग्री जोन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर का एंग्री जोन के नाम से जाना जाता है, ट्रोपोस्फीयर को हम लोग एंग्री जोन के नाम से जानते हैं। तो इसको एंग्री जोन काहे बोला जाता है, ट्रोपोस्फीयर को एंग्री जोन काहे को कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह के कुदरती आफत जैसे बर्फबारी, बिजली का चमकना, कोहरा हो गया, फोग हो गया, टोर्नाडो वगैरह वाक़े होते हैं। इसीलिए इस परत को एंग्री जोन कहते हैं। जितने भी कुदरती आफत है, सैलाब का आना, बारिश का होना, बिजली का चमकना वगैरह ट्रोपोस्फीयर में होता है, इसलिए इसको हम लोग एंग्री जोन कहते हैं। एंड थर्ड देखते हैं हम लोग क्या बोला है कि तकरीबन 75% गैस इसी परत में पाए जाते हैं। इसी परत से मतलब जितना भी हम लोग का गैस है इस एटमॉस्फेयर में, कुर्रा फिजा में, तो 75% ट्रोपोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, बाकी 25% अदर लेयर्स में पाए जाते हैं। तो आप लोग पॉज करके इसको उतार लें। हाँ, चौथा पॉइंट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर की खासियत में चौथा पॉइंट क्या है कि ये पर ज़मीन के एक बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ हवा की कसाफत बहुत ज़्यादा होती है। ज़मीन के नज़दीक होने की वजह से यहाँ जो है इस लेयर का, यहाँ पर जो हवा पाई जाती है इसकी कसाफत, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ मोर डेंसर, या ऐसे भी लिखा है कि एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन सा लेयर है, ट्रोपोस्फीयर है। ये परत लिखे ना, ये परत से मुराद है यहाँ ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर ज़मीन के नज़दीक, बहुत नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर हवा की कसाफत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग इसको उतारेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसको उतार लें। यहाँ देखेंगे कि ट्रोपोस्फीयर में कौन कौन सा गैस पाया जाता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले केमिकल स्पीसीज, इन लोगों को क्या बोलता है, ये सब को केमिकल स्पीसीज बोलते हैं हम लोग। तो क्या बोला कि यहाँ पर पाए जाने वाले केमिकल स्पीसीज क्या क्या है, CO2, N2, N2O, O2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, N2O ऑक्सीजन गैस एंड H2O वाटर वेपर बोलते हैं इसको। तो यहाँ तक आप लोग उतारें। तो अब हम लोग अभी देखेंगे 2 नंबर पे हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये क्या है, ये कुर्रा हवा
कुर्रा हवा की दूसरी सबसे निचली परत है। कुर्रा हवा की दूसरी सबसे निचली परत है। उसके बाद यहाँ की ऊंचाई जो है 11 से 50 किलोमीटर, या फिर किसी बुक में 18 लिखा हुआ है, 18 से भी है, तो आप लोग किसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 11 18 के बीच जो भी होगा रेंज, या 12 होगा, 13 14 15 16 17 18, तो इसी को लेना है। एल्टीट्यूड 18 से 50 लिखेंगे, या फिर 11 से 50 लिखना है, या फिर 18 से 50। उसके बाद देखेंगे टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कितना पाया जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर होता है नेगेटिव में -15 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बतलाता है कि जब हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं ऊंचाई के साथ साथ, तो टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे -15.6 से -2 है, तो -15.6 यहाँ है क्या, छोटा नंबर है इसके साइन के हिसाब से देखा जाए तो, और -2 बड़ा है। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, -15 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप लोग को याद रखना है, ये सब 2-3 बार पढ़ना है बस। उसके बाद देखते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की खासियत क्या क्या है। तो 1 नंबर में लिखा गया है कि यहाँ एल्टीट्यूड बढ़ने से दर्जा हरारत भी बढ़ता है। अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर में जाएँ तो क्या होता है, जो ही आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और हम लोग ट्रोपोस्फीयर में क्या देखें कि ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत घटती है, लेकिन इसमें ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत बढ़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस परत में ही हवाई जहाज, जेट प्लेन, एरोप्लेन, हवाई बैलून वगैरह उड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से आप लोग का माध्यमिक में आएगा कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जेट प्लेन, एरोप्लेन, एयर बैलून फ्लाई। तो आप लोग क्या लिखना है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, आपका जेट प्लेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, एंड एयर बैलून वगैरह उड़ते हैं। आप लोग उतार लें इसको पॉज करके, फिर आगे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो हमें क्या देखा थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फीयर 2 नंबर तक उतारा। 3 नंबर में क्या बोला है कि यहाँ पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, एयर डेंसिटी यहाँ बहुत कम ही होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हवा का दबाव बहुत कम होता है, होने के साथ ऑक्सीजन की मिकदार भी बहुत कम होती है। यहाँ तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, एयर प्रेशर बहुत कम होता है, नहीं सॉरी, डेंसिटी हवा का बहुत कम होता है। उसी के साथ ऑक्सीजन की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हो गया क्या, कम होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इस परत को खामोश खित्ता, साइलेंट जोन के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एमसीक्यू में आ सकता है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज साइलेंट जोन। एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर साइलेंट जोन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा लेयर साइलेंट जोन के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। एंड 5वां नंबर है इंपॉर्टेंट, इस परत में ही 90% ओजोन पाए जाते हैं। ओजोन जो लेयर है ना, ओजोन लेयर 90% स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेसोस्फीयर बाकी है, उसके बाद थर्मो आयनो एंड एक्सोस्फीयर, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। इसी तरह टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।